हेलो डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्लूइड। टुडे वी आर आल्सो गोइंग फॉरवर्ड to study the problems of the fluid properties. This problem is number 4 and this problem is related to surface tension. Here question is find the surface tension in a soap of 40 diameter when the inside pressure is 2.5 Newton per meter square above atmospheric pressure. Okay, so question is clear. In which surface tension is wanted, and you can see here a soap given है and the soap bubble diameter is 40 mm. The inside pressure is 2.5 Newton per meter square. First find given data. The diameter of the bubble is d this and given pressure is P equal to 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो सरफेस टेंशन होता है उसमें प्रेशर का और सरफेस टेंशन का जो रिलेशन होता है वो है आपके पास P इज इक्वल टू 4 सिग्मा। P इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन D। दिस फॉर्मूला इज to find the pressure or surface tension. P is the pressure and sigma is surface tension and D is diameter of bubble. This formula is for simple bubble, but here one is soap bubble. Because soap bubble जो है ये इसमें हमारे पास 2 लेयर्स होती हैं। soap bubbles की 2 लेयर्स होती हैं, तो इसलिए 2 लेयर्स के लिए जब हम स्टडी करते हैं तो जो सरकमफेरेंस है वो उसका डबल हो जाएगा। क्योंकि डबल है हमारे पास में तो जो रिलेशन होगा P इज इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन D। ओके, तो सोप की जो सोप बबल है सोप बबल के लिए हमारे पास P इज इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन D फॉर्मूला बनता है। ओके, तो पुट द वैल्यूज ऑफ द गिवन पैरामीटर्स इनटू दिस फॉर्मूला, देन P इज इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन D। द गिवन डाटा इज given data is D and P, then P is 2.5 and 8 सिग्मा ऐसे ही रहेगा क्योंकि सरफेस टेंशन हमें फाइंड करना है अपॉन D कितना है हमारे पास में 40 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 3। अगर हम इसमें से सिग्मा फाइंड करना है तो सिग्मा इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 40 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 अपॉन 8। ओके, आफ्टर कैलकुलेशन देन वी फाइंड 0.0125 न्यूटन पर मीटर आंसर। ओके, दिस प्रॉब्लम वाज रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। क्लियर है? ओके, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्कस कर सकता है यूट्यूब में कमेंट करके। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 5। प्रॉब्लम दिया हुआ है कि कोई दारू है हमारे पास किसी दारू के 100 मीटर क्यूब की
50,000 किलोग्राम है, 50,000 किलोग्राम है। द्रव का घनत्व अपेक्षित घनत्व तथा अपेक्षित आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इज क्लियर। लिक्विड इज गिवन विच मास इज गिवन 50,000 है ना, और जो इसका लीटर है वो दिया हुआ है आपके पास 100 मीटर क्यूब। और हमें क्या करना है, फाइंड करना है डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, देन डेंसिटी इज इक्वल टू घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास है हमारे पास, वॉल्यूम भी है हमारे पास। तो डेंसिटी इज इक्वल टू m/v। पुट द वैल्यूज 50,000 अपॉन 100। ओके, तो वैल्यू इज 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अपेक्षित आयतन। अपेक्षित आयतन का क्या पढ़ा था हम लोगों ने, अपेक्षित आयतन का पढ़ा था हम लोगों ने वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास इज डिनोटेड बाय स्मॉल v, then small v is equal to v upon m. Put these values, v upon m upon 50,000 is equal to 1 upon 500. Okay, you can write this in the form of here 0.002 meter cube per kg. The specific volume is reciprocal to density. Okay, and next क्या फाइंड करना हमें, अपेक्षित आयतन। ओके, अपेक्षित आयतन फाइंड कर लिए हैं। अब हमें फाइंड करना है अपेक्षित घनत्व। स्पेसिफिक डेंसिटी। क्या होती है स्पेसिफिक डेंसिटी? The formula of the specific density is density of liquid divided by density of standard fluid. ओके, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, इफ वी आर कंसिडर लिक्विड देन इट इज वाटर, इफ वी आर
consider gas, then it is air. Okay, then put the values of this. Density of liquid is 500 as we find here, and density of water 1000. Okay, this one is 1/2 or 0.5. Okay, there is no unit of the specific density. Okay, thank you dear students. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड्स के बारे में आगे, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स, कैटेगरी ऑफ द फ्लूइड्स. ओके, थैंक यू वेरी मच.